हमें मेल करके ये बताया है कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें पेशाब के साथ खून आ रहा है, साथ ही उन्हें हल्की जलन भी होती है। वो हमसे जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और इसका समाधान क्या हो सकता है। हमने खास तौर से आज इसी मेल को चुना क्योंकि इसी तरह के कई और मेल हमें आ रहे हैं जिसमें पेशाब में खून निकलने की समस्या का जिक्र है। इसे इंग्लिश में हेमेचूरिया कहते हैं। ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इसका वक्त रहते इलाज ना किया जाए तो ये खतरनाक हो सकती है। पेशाब में खून आने के कई कारण होते हैं। ये समस्या महिलाओं और पुरुष दोनों को हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस समस्या के कुछ कारणों के बारे में। ये समस्या यूरिन इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है। महिलाओं में ये समस्या कॉमन होती है। यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन की वजह से महिलाओं को अक्सर तकलीफ होती है और जलन के साथ कभी कभी खून भी निकलने लगता है। यदि किसी व्यक्ति की किडनी में पथरी हो तो इससे उसके पेशाब की प्रक्रिया में रुकावट आने लगती है, जिससे पेशाब के साथ खून आने लगता है। गॉल ब्लैडर या किडनी में ट्यूमर होने पर भी पेशाब में खून आने लगता है। इसके लिए डॉक्टर द्वारा सर्जरी की जाती है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पेशाब और मल में खून आने का सबसे कॉमन रीजन है। बढ़ते हुए बच्चों और छोटे बच्चों में ये समस्या सबसे ज्यादा देखी जाती है। यहाँ तक कि बड़े भी कभी कभी इस समस्या का शिकार बन जाते हैं। महिलाओं में सिस्ट की वृद्धि होना आम बात है। ये एक दर्दनाक बीमारी होती है जिससे पेशाब से खून आने लगता है। पेशाब में जलन का कारण यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर का होना भी हो सकता है। कैंसर के घाव से लगातार ब्लड डिस्चार्ज होता है और जब ये खून अधिक मात्रा में यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो जाता है तो इससे पेशाब आनी भी बंद हो जाती है। इनके अलावा कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स के चलते भी पेशाब में दिक्कत आने लगती है। सिकल सेल डिजीज और एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण भी पेशाब में खून आने लगता है। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। इसके इलाज के लिए सबसे पहले मरीज के अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और यूरिन टेस्ट किए जाते हैं। अगर इन रिपोर्ट्स में कैंसर की कंफर्मेशन हो जाती है तो इसके बाद ट्यूमर के साइज का पता किया जाता है। अगर ये ट्यूमर अपने इनिशियल स्टेज में है तो पेशाब के रास्ते दूरबीन डालकर एक स्पेशल मेडिकल इक्विपमेंट से इसे काटकर बाहर निकाल दिया जाता है। पथरी होने की कंडीशन में ये देखा जाता है कि स्टोन्स बड़े हैं या छोटे। अगर स्टोन्स छोटे हैं तो ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से अपने आप ही निकल जाते हैं, और अगर स्टोन्स बड़े हैं तो सर्जरी के द्वारा इनको तोड़कर बाहर निकाला जाता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के इलाज के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं जिन्हें डायूरेटिक्स कहते हैं। ये यूरिनेशन के दौरान आपके शरीर से यूरिन पास होने में मदद करती हैं, साथ ही आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखती हैं। तो ये थी कुछ जानकारी हेमाचूरिया के बारे में। आपको बिना देर किए किसी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए जिससे वह आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सके और जल्द से जल्द आपका ट्रीटमेंट शुरू कर सके। अगर आपके मन में भी किसी बीमारी को लेकर कोई सवाल या शंका है तो ईमेल करके हमें अपना सवाल जरूर पूछें। हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपकी हर समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ख्याल रखें।